आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान की, और ख़ास तौर से मैं उस वक्त ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली ख़ामनेई के बेटों की बात करूंगा। क्योंकि आज जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है, और जंग ऐसी कि जिसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, यही वजह है कि एक तरफ जहां नेतन्याहू अब या तो इजराइल छोड़कर जा चुके हैं और या तो इजराइल छोड़ने वाले हैं, जैसे कि खबर आ रही कि वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। जो नेतन्याहू का बेटा है वो पहले ही इजराइल से जा चुका है, इजराइल में वो रहता ही नहीं है। हालांकि बार बार ये डिमांड की जा रही थी, क्योंकि पिछले 20 महीने हो गए हैं कि जब गाजा हमास के साथ जंग चल रही है और उसमें न जाने कितने आईडीएफ के जो जवान हैं वो मारे गए हैं। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा था कि नेतन्याहू अपने बेटे क्यों नहीं बुलाते। ये वो लोग कह रहे थे जो नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। वो ये बार बार कह रहे थे कि आखिर क्यों इनको नहीं बुलाया जा रहा है, इनको बुलाना चाहिए। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था कि नेतन्याहू अपने बेटे को बुलाते। अब एक तरफ तो आप ये देखिए कि सिक्योरिटी, अभी एक तस्वीर भी आ रही थी जिसमें देखा गया कि जो नेतन्याहू के बेटे हैं उनके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बचाया, डिफेंड किया। लेकिन ये हालात पैदा हो रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा है। कितना सही है हम कोई इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी नाम से ये वीडियो वायरल हो रहा है कि नेतन्याहू के बेटे पर हमला किया गया। वहां लोग नाराज थे, एयरपोर्ट पे ऐसा वाकया पेश आया, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी तस्दीक मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ आइए, आप देखिए कि ईरान की जो सूरत हाल है, और ये बड़ा फर्क मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनको बार बार ये कहा जा रहा है कि इन्हें मार दिया जाएगा। अच्छा, सिर्फ क्योंकि ईरान के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिदड़ भपकी है या हवा हवाई है। और इससे पहले भी आप देखिए ना कि बड़े बड़े लीडर वो मारे गए, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर रहे हों या हमास के जो बड़े लीडर रहे हों, उनको आप देख लीजिए, या खुद ईरान में आप देखिए कि किस तरह से मारा गया है लोगों को। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। तो अब ऐसे में जब ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से धमकी दी जाती है कि हम ख़ामनेई साहब को मार देंगे, ये अभी 2 दिन पहले भी धमकी दी गई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐसी धमकी आई थी कि हमें सब पता है कि ख़ामनेई कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और हम जब चाहें उन्हें मार दें। गोया कि उन्होंने, ट्रंप ने खुदाई का दावा कर दिया, क्योंकि मौत और हयात तो खुदा के हाथ में। लेकिन इसका जो जवाब दिया है ख़ामनेई साहब, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये कुरान की आयत है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी जो दुनिया में आया है उसे पलटकर अल्लाह की बारगाह में जाना, चाहे वो जो हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, आयतुल्लाह ख़ामनेई हो, हम हो, आप हो, कोई हो, सबको जाना है। अब ख़ामनेई साहब ने क्या कहा? ख़ामनेई साहब ने कहा कि हम मौत से नहीं डरते हैं, और मरना तो है ही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है और ईरान भी अजीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो वो इस्लाम और इनकलाब जो ईरान में आया था। और जाहिर है वो इनकलाब भी इसीलिए आया था क्योंकि जितनी उरियानियत थी वहाँ पे, जितनी बरहनगी थी ईरान में शाह पहलवी के दौर में, मॉडर्न ईरान जिसको कहते हैं, नीम बरहना वहाँ औरतें नज़र आएंगी। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है उस दौर में, जो फ्रिज का एडवर्टीजमेंट का, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शाह पहलवी का जो बेटा है वो बार बार दावा कर रहा है रजीम चेंज, यानी हम फिर वहाँ पे जाके हुकूमत करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि आज जुमा के रोज़ आपने देखा कि अभी 1 दिन पहले ही किस तरह से आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की एक आवाज़ पे लोग कफन पहन के फिर आ गए। ऐसे वक्त में कि जब इजराइल बार बार हमले कर रहा है, लोगों का सड़कों पे हज़ारों की तादाद में निकलना इस बात की गवाही है कि ख़ामनेई साहब को कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन एक खौफ तो है। अब देखिए, ख़ामनेई साहब ने कहा कि हम मर जाएं कोई परवाह नहीं, मरना कोई ऐसी बात नहीं, मरना तो है ही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ख़ामनेई साहब ने जो हवाला दिया
कि दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देती थी, अपनी कुर्बानी पेश की, और अपनी नहीं अपने घर वालों की कुर्बानी पेश कर दी मैदान करबला में। अब आप देखिए कि ऐसे बयान, ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि अब सैयद अली खामनाई ने अपने तमाम बेटों को मैदान में उतार दिया है। तमाम बेटे जो उनके, वो सब मैदान में आ गए। उनके जो 5 बेटे, मुश्तबा खामनाई, मसूद खामनाई, हुदा खामनाई, मुस्तफ़ा खामनाई और मीसम खामनाई, और उनकी एक बेटी भी है बुशरा खामनाई। तो ये जो 5 बेटे हैं, उन सबको महाज पे लगा दिया है। और जो सबसे बड़े बेटे हैं, जो मुश्तबा खामनाई, वो हम शक्ल हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको खामनाई साहब की उसमें शक्ल नजर आएगी। और इन्होंने अब तक बड़े कारनामे अंजाम दिए, बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए मुश्तबा खामनाई जो हम शक्ल हैं, वो अभी IRGC को मजबूत करने में लग गए। जो सबसे बड़ी फौज इनके यहाँ, उसको मजबूत करने में, यानी उसकी निगरानी, देखभाल, वो सब उसमें अब वो लग गए। इसके अलावा जब कमांडरों के, जब सफ़े अव्वल के जो कमांडर्स थे, जब उनका कत्ल इजराइल ने कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि एक मरहला था और दुनिया समझ रही थी कि ये तो बिल्कुल साफ हो गया, ईरान तो गया, मुट्ठी खुल गई, अब कुछ नहीं, ईरान अब कुछ नहीं कर पाएगी, ये तमाम बातें आ रही थी। लेकिन वो कौन सी ताकत थी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने 12 घंटे में ईरान को फिर वैसे ही खड़ा कर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान उसी तरीके से 12 घंटे में इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देता है। तो उसके पीछे कौन? उसके पीछे बताया जाता है कि यही खामनाई साहब के बेटे मुश्तबा खामनाई जो है वो मजबूती से खड़े हो गए। और अब वो ये जो प्लान आप पूरा देख रहे हैं कि किस तरीके से अटैक जो हो रहा है इस वक्त इजराइल में, तो इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि मुश्तबा खामनाई जो सैयद अली खामनाई साहब के बेटे हैं, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और प्लान तैयार कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मैदान में उतारना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत हौसले की बात है। और 5 बेटों को मैदान में उतार दिया है कि आप इस्लाम दीन के राह में जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये जो बात है, अब यहाँ पे आप देखिए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर सैयद अली खामनाई साहब का कत्ल हो गया, मार दिया गया, तो फिर कौन होंगे, कैसे होगा? ये बात जो आती है, तो ऐसा नहीं है। ईरान जो है बहुत प्लान वे में काम करता है। जैसा कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं शौकत भारती साहब, उन्होंने बारहा ये बात बताई कि वहाँ बाकायदा एक मजलिस शूरा है, वहाँ एक पूरी एक कमेटी है जो लीडर को तय करती है, और वहाँ लेयर्स में लीडर हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को अगर ये शहीद कर देंगे तो उसके बाद ईरान कोलैप्स कर जाएगा, जैसा कि गलतफहमी इजराइल को है। नेतन्याहू न जाने किस गलतफहमी में रहते हैं। आप देखिए कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, जब आप अंसारुल्लाह हौती की मिसाइल को आप नहीं रोक पा रहे हो, जब आप अभी तक 20-22 महीने हो रहे हैं आप हमास का मुकाबला नहीं कर पाए, आप जो है हिजबुल्लाह को नहीं ख़त्म कर पाए, हिजबुल्लाह आज भी स्टैंड करती है, तो आप ईरान से भिड़ गए। क्यों आपने ईरान पे हमला किया? ये सिवाय ये कि एक गलत मशवरा या ये कि अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश। अब क्या हो रहा है? अब जब ईरान हमले पे हमला कर रहा है और बड़े बड़े जो इनके इदारे उन पे टारगेट कर रहा है, खबर तो ये आ रही है कि जो इनकी संसद है उस पर भी आज हमला कर दिया गया, जो इजराइल की संसद है। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसी खबर चल रही है। तो सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हो? आपकी कहाँ गई दूरंदेशी? आपने क्या वहां पता लगाया? आप कह रहे हो कि मोसाद हमारे अंदर तक घुसा हुआ है। ठीक है, मोसाद के कुछ जासूस हैं जिन्होंने आपके लिए काम किया होगा और उन्होंने कुछ खुफिया जानकारी दी और आपने टारगेट क्लिक कर दी, कुछ लोगों को मार दिया। लेकिन ईरान इतना मजबूत है, फिर आपको क्यों नहीं पता चला? आज आप कह रहे हो कि हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना बहुत मजबूत है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, आपको सही नहीं बताया गया, आपको धोखे में रखा गया। वरना अगर आपके मोसाद इतना स्ट्रांग है तो फिर आपको जानकारी तो पूरी होनी चाहिए थी।
आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिली कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, कितना स्ट्रांग है। और फिर सवाल ये है कि जो ईरान का हौसला है उसका आप क्या करोगे। जिस तरह का हौसला ईरान दिखा रहा है इस वक्त, तो ये जो एक चीज है, ये आप देखिए, ये जज्बा तो अब खामनाई साहब के सारे बेटे, चाहे मुश्तबा खामनाई हों, चाहे मसूद खामनाई हों, हुदा खामनाई हों, मुस्तफ़ा खामनाई हों, मीसम खामनाई, ये सब और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर ये काम कर रहे हैं। बड़े बड़े ओहदे, इनमें से मिनिस्टर भी हैं, बड़ी अफसर भी हैं, और कई जो इनके बड़े महकमे वो उनकी ये निगरानी कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, और ये सिर्फ खिदमत की बुनियाद पे मैं आपको बताऊं, सिर्फ खिदमत। अब मुश्तबा खामनाई की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुश्तबा खामनाई के बारे में बीच में आया था कि बहुत मुमकिन है कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, क्योंकि दरमियान में ये खबर आई थी कि काफ़ी अलील हैं, काफ़ी वो बीमार हो गए, इस तरह की खबरें आई थी। तो इस दौरान नाम ये चला था कि जो सैयद अली खामनाई साहब के बेटे हैं, अब उन्हें वहाँ का सुप्रीम लीडर बना दिया जाएगा, इस तरह की खबरें आई थी। तो पहले जो ईरान के प्रेसिडेंट थे आयतुल्ला रईसी, जो हादसे का शिकार हो गए, तो उनके बारे में भी कहा जाता था कि असल जानशीन वही हैं और वही सैयद अली खामनाई के बाद जानशीन बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा तजर्बा था। तो तजर्बा इनको भी है, जो इनके बेटे हैं मुश्तबा खामनाई, और इनकी विलादत यानी इनकी उम्र इस वक्त अगर कहा जाए तो तकरीबन 55-56 साल है मुश्तबा खामनाई, क्योंकि ये 1969 में पैदा हुए थे, ईरान में पैदा हुए, कुम में ही इनकी सारी जो है तालीम हुई है, और यहीं इन्होंने सियासत में कदम रखा और बड़ी जिम्मेदारियों पर ये फायज रहे और आज भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस बुनियाद पे ये बात कही जा रही है, चूँकि हम शक्ल भी हैं, देखिए चेहरा बड़ा माना रखता है और इनके अंदर वो जज्बा भी है, वो तजर्बा, ये सब। लेकिन बहरहाल ये तो जो ईरान के मुशीर हैं, जो ईरान की अपनी कमेटी है, वो तय करेगी, लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को ख़त्म करने के बाद ईरान टूट जाएगा, ईरान ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये उनकी गलतफहमी है। ईरान में लीडर जो हैं वो एक के बाद एक बिल्कुल लेयर बनी हुई है, और 7 परतों में अगर कहा जाए, और उसकी मिसाल अभी आपने देख ली कि टॉप के कमांडर्स मारे जाने के बाद फौरन जो है सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं और 12 घंटे में कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये सैयद अली खामनाई साहब जो आयतुल्ला हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपने दुश्मनों को ये बता दिया कि हम जब करबला का जिक्र करते हैं, हम जब हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, उनकी आल का जिक्र करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की बात करते हैं, तो अब यूं ही नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह के राह में जो कुछ है वो हम कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। तो ये आप देखिए पूरी तस्वीर जो है मुश्तबा खामनाई की आपके सामने, और उनके जो भाई हैं वो, और अब मैदान जो है वो गर्म है। बहरहाल जो भी होगा, इस तरह की अपडेट के लिए आप देखते रहे एनएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।